हमारे घर के बगल में ही रोड पे ही सेहत का मजार है, वहाँ पे भी आते जाते हैं। और आज हिंदू हैं तो भी वहाँ पे आएंगे जाएंगे, उनको भी प्रणाम करेंगे, उनको भी सलाम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं हिंदू हो गए तो हम अपने सैयद बाबा को भूल जाएंगे, अपने लोगों को भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस एक मन था, जो मन में है वो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सभी लोग को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम बदलाव कर दिए तो हमारा ये छूट गए तो वो छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम है, बोलेंगे सबसे, हम बोलेंगे सबसे, बात करेंगे, हमें मतलब दिल में हमारे कोई किना नहीं है। हाँ। राजभर जात में जाने के पीछे का क्या कारण है? क्यों राजभर जाति आपको लगे कि राजभर ही बनना चाहिए? मैं तो राजभर और कोई जातवाद का नाम ही नहीं लिया था। नहीं, अब तो ये तो आ रहा है कि आर्यन राजभर हो चुके तो हैं। आ रहा है, लेकिन अब तो हो ही गया हूँ। मेरा तो ये सिद्धांत था कि मैं इंसान बनूंगा, और धर्म कर्म में कुछ ऐसा मेरा सोच ही नहीं था। लेकिन हमारे जो जैसे मजिस्ट्रेट साहब थे और हमारे जो दोस्त यार हैं, जो भी राजभर में भी 2-4 हमारे दोस्त यार हैं, वो बोले कि आपके घर के बगल में तो राजभर ही हैं, तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर राजभर बनेंगे आप तो आपके मरने में, जीने में, मतलब शादी में, ब्याह में, मतलब जब बगल में भर हैं 150-200 घर, तो हमारे काम में भर आएंगे और दूर से कोई दौड़ के नहीं आए। आपके गांव में यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं, ऐसे तो नहीं है कि संख्या राजभर की ज्यादा थी, कोई दबाव रहा हो या फिर कोई लालच रही हो कि आप तो एक चीज तो बता ही रहे हैं कि भाई उनकी संख्या ज्यादा थी तो हमें लगा कि मदद वो हमारी कर सकते हैं। आपको यादवों और ठाकुरों पर नहीं भरोसा था कि मदद करेंगे? नहीं, भरोसा तो ऐसे भी है, ऐसी बात नहीं है। अब जब हिंदू हो गए हैं तो उसमें ठाकुर भी साथ हैं और यादव भी साथ हैं। अगर यादव, ठाकुर और प्रजापति और विश्वकर्मा साथ नहीं होते तो भोजन करने नहीं आते हमारे भंडारे में। लेकिन साथ सभी लोग हैं। लेकिन एक मन में ये आया हमारे कि हमारे घर के बगल में बाबू साहब हैं 10 घर के बाबू साहब में ये स्कूल भी है जहां हम रहते हैं, उसी बाबू साहब का ये स्कूल है जहां लगातार आप बाबू साहब के साथ रहे, लेकिन बाबू साहब की सारी चीजें आप सीखे, हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर आप गए, लेकिन उनकी जाति को आपने नहीं एक्सेप्ट किया। लगातार उन्हीं के साथ आप रह रहे हैं, राजभर बन गए आप। जी, इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम रह के भी उनका नहीं बने, ठीक है, लेकिन राजभर बने फिर भी उनका हम है, वो हमारे साथ हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बाबू साहब कहें कि बाबू साहब बनो, बल्कि बाबू साहब हो के बोले हैं कि राजभर बनो बेटा, हमारे मनयर बोले हैं। क्यों आपने नहीं पूछा कि क्यों बाबू साहब हम बन जाए तो क्या दिक्कत है? वो बोले हैं कि भाई बेटा आपकी मर्जी जो बनो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई आप बगल में आपके राजभर ज्यादा हैं, आप राजभर बनो, हम खुश हैं बेटा, हम आपके साथ हैं, कोई हमारा दबाव, कोई जबरदस्ती जोर नहीं। राजभर परिवार जो पूरा गांव है आपके साथ है? हाँ, क्योंकि मैंने उनसे बातचीत किया तो कुछ लोग नाराजगी भी कह रहे थे कि नहीं भाई देखिए है तो वो मुस्लिम ही, पैदा हुए हैं मुस्लिम धर्म में ही, तो वो मुस्लिम ही है, हिंदू कैसे हो सकते हैं? इस चीज को कुछ लोग कह रहे हैं। कहने वालों को खुद पता नहीं होता कि जब पैदा हुए तो क्या थे। जो कहने वाला होता है उसको खुद नहीं पता है कि जब पैदा हुए तो क्या थे, हिंदू थे कि मुसलमान थे। मैं कह रहा हूं ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था। नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि भाई नहीं उनका ये हो चुका है, मुसलमानी वगैरह क्या चीजें होती है, तो वो हो चुका तो भाई वो उसी धर्म के हैं, हिंदू धर्म कैसे हो गए? मुसलमानी कराने से कोई मुसलमान नहीं होता है, और मुसलमान कह देने से कोई ईमान वाला नहीं होता है, वो अलग प्रक्रिया चलती है। लेकिन अब रह गई बात जो है ये सब जो आप पूछ रहे हैं, तो इसका भी हमको यही समझ में आ रहा है कि हम पैदा हुए हैं, ऊपर से भगवान हमको, लोगों ने कहा भाई, हाँ लोगों ने कहा तो ठीक है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये धर्म कर्म यहाँ बना है। पहले हम लोग क्या बन के पैदा हुए? इंसान बन के पैदा हुए, मानव बन के पैदा हुए, लेकिन मानव को, इंसान को लोग नहीं जानते हैं आज के डेट में। हमने भी उनसे यही कहा जी, आज के डेट में खाली बस वो चमार हैं तो राजभर हैं तो ठाकुर हैं तो मुस्लिम, बस यही जातवाद होता है। लेकिन अगर यही जातवाद छोड़ के अगर आज इंसानवाद हम लोग करते तो आज हम और आप आगे हो जाते। तो हमारे अंदर ये सब भावना नहीं है, हम सबको लेकर साथ में चलना चाहते हैं और सबके साथ रह के हम जीना चाहते हैं। कुछ लोग शादी विवाह का जब हमने जिक्र किया कि भाई अगर शादी विवाह की बात आएगी तो आप लोग सहयोग करेंगे, मैंने राजभर परिवारों से पूछा, लोगों से बातचीत किया, तो आप सहयोग करेंगे, राजभर परिवार में शादी वगैरह कराएंगे? तो वहां पर भी कुछ लोगों ने नाराजगी जताई कि नहीं मैं शादी अपने परिवार में नहीं कराऊंगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मैं सपोर्ट करूंगा, मैं रिश्ता ढूंढूंगा, यहां तक भी लोगों ने कहा। तो इसके लिए समस्या आपको अगर आगे आएगी तो फिर आगे समस्या आएगी तो उस समस्या को जो साथ देगा तो साथ में रहेगा, जो साथ नहीं देगा तो अपने घर रहेगा। हमारे साथ राम भगवान हैं और हम हैं, अपना ढूंढेंगे, करेंगे। शादी ब्याह किसी का ना रुका है न रुकेगा।
मुस्लिम परिवार से भी एक दो लोगों से हमने बातचीत किया, तो कुछ वहां पर कुछ लोग नाराजगी जाहिर की है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनकी मर्जी, सबकी आजादी है, सब लोग जो जहां रहना चाहे रह सकता है। उनसे कुछ कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर के अगल बगल में भी मुस्लिम हैं हमारे। जो लोग नाराज हैं, हाँ, देखिए बातचीत से लग रहा था कि वो नाराज। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, मुस्लिम वही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज होंगे, नाराज होकर अपने घर रहेंगे। मैं खुलेआम जीना चाहता हूँ और जीऊंगा। वो आप शब्द बोले हैं तो अगर बोलना है उनको, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाई है तो मेरे आंखों के सामने बोल के दिखाएं। चलिए, अच्छा, नामकरण सबका हो चुका है? नामकरण सबका हो चुका है, हमारा आधार कार्ड जमा हो चुका है और हमारे पास फाइल मौजूद है और इसमें कोई हमें दबाव और कोई दिक्कत और कुछ नहीं है। जिसको बोलना है तो बोलकर अपने घर रहेगा, हमें जो करना है हम अपना काम करके अपने घर रहेंगे। और बात आई सुंभी की और पड़ोसी की, दयाद की, तो अगर उनको बोलना है, उल्लंघन करना है तो उल्लंघन वो करके दिखाएं और हम बच के दिखाएंगे कि हमको बचना कैसे है। तो हमें कोई परवाह नहीं, हमको राम भगवान पे भरोसा है, उस भरोसे पे हम जिएंगे। जब मारेगा हमको तो भगवान मारेगा, मारेगा तो हमको राम मारेगा, शादी विवाह कराएगा तो राम भगवान कराएगा। ये इंसान की बस की बात नहीं है, न किसी मुसलमान की बस की बात है। हम लोगों ने उनसे पूछा कि अगर शादी ब्याह में कभी उन्होंने आपको बुलाया तो क्या जाएंगे? साफ इनकार कर दिया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। सारे लोगों ने कहा कि भाई मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। तो सही बोले हैं। राजभर परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो भाई राजभर परिवार के लोग सही बोले, और जो मुसलमान भी जो बोला है, हमारे गांव का पड़ोसी या हमारा भाई या हमारे चाचा बगल में, तो वही लोग हैं। लेकिन जो भी वो बोले वो भी सही बोले हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका फर्ज है कि नहीं जाऊंगा। नाम क्या क्या आप लोग और परिवार के लोगों का? मेरा आर्यम राजभर नाम पड़ा है, मेरे बड़े लड़के का आर्यन राजभर पड़ा है। अच्छा, आपका आर्यम है? मेरा आर्यम है, और बड़ा जो लड़का है उसका नाम आर्यन है, और इसका हमारे बीवी का नाम जो है शबनम से सोनम है, और आधार कार्ड पे नाम हकीमुनिसा था, लेकिन शबनम शबनम कह के बुलाता था सभी लोग, तो मतलब वही आता है नाम, लेकिन सोनम राजभर है। ये आरो राजभर है। ये जो है सामरीन थी तो ये अनन्या राजभर। छोटी बच्ची सो गई है, सोई है, और उसका नाम था आसमीन, तो उसका नाम पड़ गया है मतलब नैना। अच्छा, 4 बच्चे हैं आपके? जी, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। लोगों के नजरिया अलग अलग होते हैं, लोग कहीं किसी धर्म को खराब बताते हैं, किसी को अच्छा बताते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों कई धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, आप भी किसी ऐसे नजरिए से देखते हैं कि नहीं ये धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है? नहीं, धर्म को तो हम गलत नहीं कहेंगे, हम सबको गलत बना सकते हैं, लेकिन धर्म को हम कभी गलत बना नहीं सकते। धर्म अपने अपने जगह, जो भी धर्म आया, हर धर्म अच्छा है, क्योंकि अगर धर्म अच्छा नहीं होता तो उसमें इतना लोग प्रचार नहीं करते, इतना लोग समझाते नहीं। हर धर्म अच्छी बात बताता है, हर धर्म में सूझबूझ की बात होती है, लेकिन अब वो सूझबूझ हमारे और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपकी पत्नी की सहमति है? हाँ, सहमति है। जी बिल्कुल। आपकी सहमति से ना हुआ है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं ना हुआ है? कुछ नहीं। आप अपने मायके जाएंगे तो आपके मायके वाले तो वही हैं जो थे पहले, कभी गई कि नहीं इसके बाद? अभी तो शायद 1-2 दिन ही हुआ है। बातचीत हुई कि नहीं इस चीज को लेकर? बातचीत अपने ससुराल वालों से? अभी 15 दिन पहले गई थी, उसके बाद अभी जब वो, अभी तो ये 2-3 दिन पहले मैटर ये शुरू हुआ है, और उसके बाद अभी नहीं गई है। बाकी सब जो भी आपके रिलेटिव थे सब वही हैं? सब वही हैं, सब वही हैं, लेकिन अब कहीं नहीं जाना है हमको, न यही जाएंगी। जब कोई बात पड़ेगी, कोई बुलाएगा तब देखा जाएगा, नहीं बुलाएगा हम बोलेंगे भी नहीं। हम पहले से इरादा अपना बना चुके हैं कि हमें भाई को, बहन को और लोगों को, ससुराल वालों को और अपने जो भी लोग बाग हैं सबको हमको भूलना पड़ेगा। हमको ये सब पता है, लेकिन राम भगवान का इतना कृपा एहसास दिल में कलेजा बना दिए हैं कि हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, वो लोग भी खुश नहीं है? वो लोग भी खुश नहीं रहेंगे ना। बातचीत कुछ किसी से नहीं, बात तो अभी कल रात में हुई थी। किससे हुई? आपकी कौन सी? हमारे इसके बहन से, छोटी। क्या बोली वो? उनसे क्या? अभी उसको पता ही नहीं होगा तो बात तो वैसा ही होगा। जब पता होगा तो बात नहीं करेगी। वो अपने घर में, अपने घर कमाना हमें है, खाना हमें है। चलिए ठीक है। एक लाइन याद आ रही है हमको कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो भाई किसी भी मजहब से हैं आप तो आपको बैर नहीं रखना है, हर एक को मिलके ही रहना है। भाई सबकी इंसान है, सबकी आजादी, हर कोई अपने आजादी से रह सकता है। हिंदू मुसलमान बनना चाह रहा तो वो मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बनना चाह रहा तो वो हिंदू बन जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भाई वो अपनी जिंदगी जिएगा अपने हिसाब से। तो इनकी भी यही प्रतिक्रिया थी कि भाई मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, मैं अपने हिसाब से रहूंगा, कोई नाराज हो या कोई खुश हो, इनको कोई इस चीज को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। क्या सोचते हैं आप लोग?
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़।